भारतीय सनातन संस्कृति जिसका उद्गम वेद से है। वेद चार हैं: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इन चारों का जो समन्वित प्रतिरूप है जिसे वेद कहते हैं, जिसका अर्थ अनुभव आधारित ज्ञान होता है। संवेदना से वेद बना है। वेदना संवेदना का पर्यायवाची है, जिसे अनुभव जन्य ज्ञान के रूप में व्यक्त किया जाता है। और वेद का भी मूलतः अर्थ यही है। यानी वेद का ज्ञान कल्पनाओं पर आधारित नहीं है। मानव जीवन की घटित घटनाओं का जो सत्य है, उस सत्य को भारत के महान तपस्वी ऋषिगण ने मंत्रों के रूप में देखा, परम पिता परमेश्वर की कृपा से मंत्रों के रूप में देखा और वेद के रूप में उस अनुभव जन्य ज्ञान को संकलित किया। भारतीय सनातन संस्कृति की सभी धाराएं, चाहे वो अद्वैत वेदांत की धारा हो, चाहे वो पौराणिक धारा हो, चाहे बौद्ध धारा हो, जैन धारा हो, सिख धारा हो, ये सभी ओम में म को केंद्र बनाकर, जो म ओम में बिंदुवत है, जो इस ब्रह्मांड के शून्याकार को अभिव्यक्त करता है, जिस इस शून्य आकार रूपी ब्रह्मांड के अंतर्गत ही सब कुछ है और यह चेतना का परम केंद्र है। तो इस ओम में जो म है, जो बिंदु है, इसको केंद्र बनाकर यह सभी धर्मधाराएं, चाहे वो उपनिषदिक हो, योग हो, वेदांत हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, ये अपनी अपनी वैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर अलग अलग देश और काल के अनुरूप ज्ञान का निष्पादन तथा प्रतिपादन करते रहे हैं। और ये आपस में विरोधी नहीं है, ये आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि वह म यानी इस ब्रह्मांड का जो संपूर्ण चेतन ब्रह्मांड है, इसका संपूर्ण ज्ञान कोई एक व्यक्ति, कोई एक संस्था, कोई एक धारा नहीं कर सकती। ये पहले से ही मान्यता चली आ रही है, क्योंकि यह पूर्णतः अनिर्वचनीय है, अनंत है। जितना भी खोजेंगे ये उतना और गहरा निकलेगा। इसलिए समय समय पर भारत में अलग अलग धर्म धाराओं के जन्म लेने और उनके विकास को आदर के साथ स्वीकृति दी गई है, यह कहते हुए वेदों में एकम सद विप्राह बहुधा वदन्ति। जो ब्रह्मांड का सत्य तो एक ही है, लेकिन मानव मात्र की उस सत्य को समझने की क्षमता सीमित होने के कारण कोई भी एक व्यक्ति और कोई भी एक संस्था या किसी भी एक समय या किसी भी एक काल में उस परम सत्य को संपूर्णतः नहीं जाना जा सकता। हाँ, जरूर एक दिए गए देश काल में हम उस देश काल के सापेक्ष अधिकतम जान सकते हैं। नई पीढ़ियां उसको और गहराई से जानने की कोशिश करेंगी और गहराई आएगी। उसके बाद की पीढ़ियां उस ज्ञान में और गहराई और ऊंचाई लाएंगी और इसी तरह मानव जाति की ज्ञान की यह परंपरा बढ़ती जाएगी। वेदों की यह सर्वमान्य मान्यता है।
और इसी कारण इस ओम से संबंधित जितने भी ज्ञान की धाराएं या धर्म धाराएं निकली, ये आपस में समन्वय, प्रेम और सहयोग रखते हुए, एक दूसरे की समझ से लाभ उठाते हुए ब्रह्मांड की इस आध्यात्मिक समझ को विकसित करती रही हैं। और इनमें कभी कोई मतभेद नहीं रहा, कभी कोई विवाद नहीं रहा, कभी कोई संघर्ष नहीं रहा, बल्कि ये एक दूसरे की पूरक बनकर भारत की ज्ञान परंपरा को समृद्ध करती रहीं। और भारत हमेशा ज्ञान में सारी दुनिया से आगे रहा, जिसके कारण सारी दुनिया का विश्व गुरु कहलाया। और भारत के ऋषियों के इस ज्ञान को विभिन्न तपस्वी लेकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गए और चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, श्रीलंका, असंख्य देशों में इस ज्ञान के आलोक को प्रसारित किया।